सर इसमें D2D भी ज्वाइन हो सकता है? D2D के लिए ही है ना EMFT। सर EMFT क्लास है। हाँ EMFT लिखा हूँ तो मैं शेड्यूल में। तुम लोग का सिलेबस में आज कहाँ मेरा क्लास है सिग्नल सिस्टम का? EMFT करना है तो करो। और कोई क्लास हो रहा होगा ना तुम्हारा योगेश? कहाँ क्लास चल रहा है सर? 2 क्लास चल रहा है मात्र। हाँ नई क्लास हो रहा है तो फिर यहाँ ज्वाइन करके रहो पढ़ो। और D2D अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया? कहीं कोई और ले रहे हैं क्या? नीलेश सर क्लास ले रहे थे सर अभी। अरे यार यही दिक्कत हो जाता मिसमैचिंग। मतलब अभी खत्म होने वाला है, 9:50 में स्टार्ट हुआ। 9:50 में खत्म होने वाला है? नहीं 9:50 में 10:40 में। स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट था। तो तुम लोग, अच्छा तुम लोग का डिजिटल लोग का शुरू से पढ़ा रहा हूँ। और योगेश मतलब क्या प्रिपरेशन और कोई चीज का चल रहा है या नहीं? ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं कोडिंग का कुछ कुछ। हाँ वो ज्यादा बेटर है। अगर जॉब करना है तुरंत तो फिर वो कोडिंग पर ज्यादा फोकस करो ठीक रहेगा। तो कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हो? प्रोग्रामिंग विथ C and C++ कर रहे हैं इंटर्नशाला से। तो जावा हुआ भी सीख लेना, जावा पाइथन वगैरह सब है ना, वो सेमेस्टर अच्छे में से वो कर कर लेना। लेंगे, सेमेस्टर में इसको कर लेंगे। हाँ ठीक है। एक आया भी था फिर भाग गया। पूछ के बता रहे हैं उन लोग का क्लास खत्म हुआ है या नहीं। एक मिनट। हाँ सर खत्म हो गया है, क्लास ज्वाइन हाँ हो हाँ रहा है हाँ अभी। ठीक है ज्वाइन हो रहा है। चलो कैसा रहा एग्जाम EMFT का फर्स्ट मिड सेम आप लोगों का? कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्वेश्चन सॉल्व हुआ था उत्तम? जी सर। क्वेश्चन सॉल्व हुआ था? हाँ सर। मिड मिड सेम EMFT का एग्जाम दिए ना बाबू, तो कैसा रहा? जी मतलब कि सब सॉल्व हुआ था ना, न्यूमेरिकल वगैरह सब सॉल्व हुआ था ना? न्यूमेरिकल में सर हमको ये था सर कि जब हम लोग वेवलेंथ जब निकालते हैं तो तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा लेते हैं ना सर। हाँ लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा लेते हैं। हाँ तो ठीक है सर, सही है सर। वो तो बताया हुआ है सब चीजें, अल्फा का उसमें जी कोई रोल नहीं है। नहीं सर, सर बुक में जो वेवलेंथ जब हम निकालते थे तो सर तो निकलता नहीं और सर। उसमें कुछ प्रॉब्लम डायरेक्शन से रिलेटेड था, मतलब कि वेव का एक क्वेश्चन डायरेक्शन दिए हुए थे वो सब भी था। तो वो आप लोग को फेज का जो बीटा जहां पर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखना है। अगर -x है दैट मींस द वेव डायरेक्शन विल बी द इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर +x है तो वेव डायरेक्शन विल बी इन नेगेटिव x डायरेक्शन। तो इस तरह से आप लोग का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग मतलब कि वो करवाया गया था। चलिए ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेबी क्वेश्चन हम लोग का सिर्फ बेबी क्वेश्चन खत्म हुआ था कि पॉइंटिंग वेक्टर भी खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ था?
पॉइंटिंग वेक्टर नहीं वेव कंप्लीट हुआ था ना, इक्वेशन सर, वेव ये इक्वेशन फ्री, नहीं कंप्लीट हुआ था। जी उसमें सर, हम लोग गुड फिर कंडक्टर तक हुआ था, स्किन डेप्थ। इसकी इन डेप्थ हो गया था हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग आज पावर और डिसिपेशन ये एंड सर पॉइंटिंग। जो क्रॉस सेक्शन, सर ये क्रॉस हाँ, सेक्शन वायर वाला जो क्वेश्चन दिए थे सर, वैसा क्वेश्चन तो सर बताए भी नहीं थे सर। कौन वाला? जिसमें सर स्किन डेप्थ निकालना था सर, कि क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है इतना, वो विड्थ दिया, वैसा ही था हाँ, कुछ तो क्वेश्चन। इनडायरेक्ट रूप से था, तो फॉर्मूला आप तुम देखोगे ना तो उससे ही मैच करेगा। तुम देखो जहाँ पे कि अल्फा निकालना है, नहीं तो अल्फा सर अल्फा से सिग्मा का तो वैल्यू नहीं ना था सर। सिग्मा का वैल्यू नहीं है, स्किन डेप्थ दिया हुआ है ना। देखो स्किन डेप्थ क्या है, वो दैट इज द डिस्टेंस, जो डेल है, जो डिस्टेंस है वो वही स्किन डेप्थ होता है ना। तो 1/अल्फा ही तो आपका स्किन डेप्थ होगा परसेंटेज ग्रुप में। समझ तो रहे हो मेरी सर बात को? तो वायर, वायर का सर हम अल्फा कैसे निकाल देंगे सर? हैं? और वो वाला क्वेश्चन सर बता देते हैं। अच्छा, हम बता देंगे नेक्स्ट टाइम में। अभी ऐसे ही ऑलरेडी लेट हो चुके हो, उसमें कुछ है नहीं। तुम एक बार तुम अच्छे से देख लेना, मतलब कि उसमें जो परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना पहले स्किन डेप्थ का जो हम क्या बताया था कि कितना डिस्टेंस में 37% आपका रिड्यूस हो जाए, मतलब कि प्रोपेगेशन डिले, मतलब कि प्रोपेगेशन जो लॉसेस था, एटेन्यूएशन था, वो उतना तक चला जाए। तो वही उसी से रिलेटेड है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा पेच है। एक बार और सोचना उसको तुम बढ़िया से, आप लोग अगर जिनसे नहीं बनना है। पावर एंड, हाँ जी बोलिए। पॉइंटिंग, पावर एंड पॉइंटिंग वेक्टर। देखिए वेव जो प्रोपेगेट हो रहा है, तो वेव प्रोपेगेट हो रहा है तो मतलब कि उसके कुछ एनर्जी जा रहा है, पावर उसके अंदर है, ठीक है। तो उसी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो वेव इक्वेशन तो हम लोग को पता है कि इक्वेशन ये है, इस तरफ है, लेकिन उसका एनर्जी मतलब पावर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसका वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, वो चीज हम लोग यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन से हम लोग जानते हैं डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। फर्स्ट डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिग्मा टी प्लस टी अपॉन डेल टी, इक्वेशन 2, ठीक है। अब जो है आप इक्वेशन 2 में E डॉट इन इक्वेशन 2 टू बोथ साइड, तो क्या होगा? E डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस आपका चलें ई डॉट डेल टी अपॉन डेल टी, लिख सकते हैं। और वेक्टर से हम लोग को पता है कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है आपका बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये वेक्टर का प्रॉपर्टीज है, मतलब कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और एक डॉट प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि ये दो मल्टीप्लिकेशन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर देगा, उसका फिर एक डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपका ये चीज आएगा। आप इसको मतलब कि वेक्टर प्रॉपर्टीज है, इसको आप अलग से नोट करके ध्यान रख सकते हो, या कुछ वैल्यू अगर आप रख के आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए के जगह पर एच रख दें और बी के जगह पर कंपेयर करें ई से, बी के जगह पर ई से कंपेयर करो, तो आपको देखिए आपको कुछ रिलेशन मिलेगा। तो डेल डॉट ए क्रॉस, सॉरी ए नहीं, क्रॉस नहीं, एच क्रॉस ई, मैंने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आपका फिर ये आपका फिर बी के जगह पर ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस ए एच डॉट
डेल क्रॉस बी के जगह पर ई। तो आप देखिए आप पे यहाँ से ये चीज इक्वेशन थर्ड से और ये जो इक्वेशन 4 है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4। तो देखिए इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डेल क्रॉस एच के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डेल डॉट एच क्रॉस ई प्लस इसको साइड ले आए एच डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू आपका ये सिग्मा ई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। अब देखिए ये राइट साइड वाले को हम एक बार और मॉडिफाई करते हैं ई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन। ये देखिए अगर कोई चीज गौर कीजिएगा आप लोग डेल स्क्वायर डेल ई स्क्वायर डेल टी सॉरी हाँ डेल टी मतलब कोई फंक्शन है ई स्क्वायर उसको आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 2 डेल ई अपॉन डेल टी। मतलब कि पहले ई को ई के रिस्पेक्ट में फिर ई को टी के रिस्पेक्ट में, जो आपको डिफरेंशिएशन में भी पढ़े होंगे। मान लीजिए कि कोई एक्स स्क्वायर रहता था, डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे कि डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2x dx dt। कोई डाउट है यहाँ पे? इसी चीज को हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। अब सिर्फ ये चीज ई डॉट डेल ई अपन डेल टी है, इसको ये 1/2 यहाँ पे लिख दें 1/2 डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ किन्हीं को डाउट है अभी भी तो बोलिए, समझने में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अटेंडेंस आप लोग दे दीजिएगा, नेम रोल नंबर पोस्ट कर दीजिएगा। किन्हीं को डाउट है अभी भी तो बोलिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े? तो बोल भी नहीं रहा। हेलो, आवाज जा रही है? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए अब जो है हमारा जो फाइनली आया है, एक मिनट, डेल डॉट डेल क्रॉस टी प्लस एच डॉट डेल क्रॉस टी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल टी। सॉरी डेल टी स्क्वायर नहीं, डेल टी होगा, सॉरी डेल टी होगा। तो अब ये देखिए डेल क्रॉस ई फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल क्रॉस ई क्या है? माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एच डॉट डेल क्रॉस ई, आप इसको रहने दो और एक चीज बता देता हूँ इसके इक्वल टू। देखिए इसके इक्वल टू आप उसी तरह रखोगे एच डॉट माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, डॉट प्रोडक्ट है तो ये भी आपका जाके माइनस म्यू अपॉन टी डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, क्योंकि वो चीज मतलब कि वो जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर ये 2h हो जाएगा, तो 2h कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर डेल टी जो कि h आपका साइड में है। तो ये जो है आपका पार्ट, ये पार्ट उसके जगह पर ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और इसका जो पार्ट है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग रीअरेंज कर रहे थे तो उसी में आएगा माइनस म्यू अपॉन 2 डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी और प्लस डेल डॉट सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन में ये माइनस कैसे लिखे हैं? कहाँ पे बाबू? यहाँ लिखा रहता कि उत्तम H आवाज del थोड़ा कम आ रहा, थोड़ा सा साउंड बढ़ाओ ना तुम। ये अब हाँ सर हाँ उत्तम बोलो, हाँ बोलो। बोल रहे थे सर कि यहाँ पे H डेल क्रॉस E इक्वल टू H डॉट माइनस U डेल H बाई डेल टी लिखे थे, फिर उसके हाँ नीचे सर ये कैसे कर दिए सर?
ये ऐसे किए बाबू, ये यहाँ पर जब किए, यहाँ पर जैसे देखो ये जो किए ई डॉट डेल ई अपन डेल टी था ना, उसको यहाँ पर लिखे ना हाफ अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी। आप देखो यहाँ पे हम उसी के लिए समझाए थे तुमको कि डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर रहेगा, डेल टी रहेगा, तो उसको लिख सकते हो 2x dx बट डेल टी। तो यहाँ पर h आपका बाहर में है, तो h बाहर में है, तो जब यहाँ से देखो रिवर्स जाओ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी को इस डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, 2h डेल h अपॉन डेल टी होगा। समझ रहे मेरी बात को? जी सर। वही चीज को जैसे ई वाला में रिवर्स किए थे, उसी तरह इसमें भी रिवर्स किए हैं। क्लियर हुआ? अभी भी डाउट है तो बोल दो। नीचे बाय 2 कैसे चल गया सर? अरे बाई 2 नहीं आएगा। अब अगर तुम यहाँ पर देखो, अब तुम देखो यहाँ इसी को डिफरेंशिएट करो, अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, पहले एक बार कॉपी में डिफरेंशिएट करके देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2h डेल h अपन डेल टी होगा ना, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो प्रीवियस वाला आएगा। हाँ सर। उसी के लिए तो कर रहे हैं, इसलिए तो 2 दिए हैं, क्योंकि 2h आएगा ना। मान लो कि तुम जो डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, इस सर्किल में बना रहा हूँ, डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल टी रखोगे तो क्या होगा, 2x डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो 2x आएगा, 2x आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो अब इसको इधर करो, तो x डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल टी। तो x हमारा क्या है, x की जगह पर h है, h डॉट डेल h अपॉन डेल टी, तो हाफ डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल टी होगा। तो यहाँ पर इसलिए तो हाफ लिखे हैं, 1/2 हाफ इसलिए तो दिए। क्लियर हुआ? जी सर। इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रिक में भी तो यही किए थे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी। अब जो है आप देखेंगे, अब यहाँ पर अब इसका जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब कि ए क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस ए करोगे तो नेगेटिव हो जाता है, तो हम उसको नेगेटिव के साथ साइन चेंज करते हैं, तो माइनस म्यू टी डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी माइनस डेल डॉट पी क्रॉस, सॉरी ये जो है ना, ये गलत लिखा गया है ऊपर में, ऊपर से गलत आ रहा है, यहाँ से ये देखिए आपका जो यहाँ से ए बी जब रखाया गया था, तो एच क्रॉस ई था, डेल डॉट एच क्रॉस ई था, और ये जो था एच डॉट डेल ई था, तो यहाँ पर जो है ना एच, ये जो है एच क्रॉस ई है, कोई देखा नहीं, एच क्रॉस ई प्लस एच डॉट डेल क्रॉस ई। अब इसके जगह पर डेल क्रॉस ई के जगह पर इक्वेशन 1 से हम लोग माइनस म्यू डेल एच अपन डेल टी लिखे, तो ये एच क्रॉस ई होगा, ये एच क्रॉस ई है, तो एच क्रॉस ई है, और यहाँ भी एच क्रॉस ई है, तो ये एच क्रॉस ई है। अब इसको हम लोग नेगेटिव साइन करते हैं, ई क्रॉस एच लिख देते हैं, तो सेम चीज रहेगा, इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर प्लस हाफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी। अब देखिए ये चीज आ गया। यहाँ तक अभी किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। अब जो है हम इसको पॉजिटिव, मतलब कि इसको इस साइड ले आते हैं, नेगेटिव इस ये वाले को एक साइड ले जाते हैं राइट साइड, और इसको राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो उसी तरह डेल डॉट टी क्रॉस एच इक्वल टू सभी ना माइनस माइनस स्क्वायर माइनस हाफ सिग्मा डेल टी माइनस म्यू हाफ डेल एच स्क्वायर डेल टी। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। उसके बाद तो लिख सकते हैं डेल डॉट ई क्रॉस एच माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस आपको डेल अपॉन डेल टी, बोथ के लिए डेल अपॉन डेल टी, ये दोनों के लिए, और मतलब कि हाफ नेगेटिव बाहर ले लिए हैं, हाफ
ई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन ई स्क्वायर म्यू हाफ एच स्क्वायर। ये यहाँ पर कोई डाउट है तो बोलिए। ये सर ऊपर का जो ये थर्ड लाइन जो लिखे हैं माइनस का है। उत्तम आवाज कम आ रहा है, उत्तम आवाज कम आ रहा है। जी सर, ये माइनस यू बाई टू लिखे है ना सर, डेल ऑफ एच हाँ। स्क्वायर बाई डेल टी। कहाँ पे माइनस क्यों यू क्या? बाई यू नहीं म्यू है, म्यू 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 बाई टू। अच्छा म्यू है सर, हाँ म्यू है। म्यू म्यू बाई टू डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी माइनस सर कहाँ से आया सर? ये एक माइनस डेल कहाँ से आया, माइनस कहाँ गया, नहीं समझ में आया। यहाँ, माइनस यहाँ हाँ था ना सर, बाबू, माइनस यहाँ था ना आपको ऊपर में। फिर उसके भी यहाँ पे प्लस डेल जो लिखे है ना सर, कहाँ प्लस डेल लिखे, कहाँ पे, ये नीचे वाले में सब लास्ट क्वेश्चन में। ये सर उत्तम? माइनस डेल ई क्रॉस एच लिखे है ना सर, माइनस डेल क्रॉस, तो ये पूरा यहाँ लाइन पर पढ़ माइनस देगा। डेल डेल डॉट ई क्रॉस एच ना। हाँ सर, हाँ तो इसको देखो राइट साइड ले आए, इसको जो है ना लेफ्ट साइड में है ना, अभी इक्वल के लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको राइट साइड ले आए हैं, और बाकी इधर वाला लेफ्ट साइड वाला को राइट साइड ले गए हैं, तो सारा नेगेटिव साइन आ गया। बस वो रीअरेंज किए हैं क्वेश्चन को, समझ रहे हो मेरी बात को। ये जो है एक तरह से राइट साइड लाके नीचे फिर वाला हम लाइन इसको में उलट दिए प्रॉब्लम हैं। नहीं है सर, तो नीचे वाला लाइन में प्रॉब्लम, यह माइनस ये उसके ऊपर वाला लाइन जो है ना सर, जैसे माइनस माइनस यू बाई टू लिखे ना सर, डेल एच स्क्वायर हाँ बाई डेल टी, हाँ, यहाँ पे फिर माइनस माइनस कहाँ से लिखे, है? फिर माइनस लिखे हैं, ये सोच रहे हो कि हाँ कहाँ से माइनस आया, यही ना पूछ रहे हो। हाँ सर, ये वाला माइनस। माइनस कहाँ से आया, देखो इसके पहले क्या था ना, एच क्रॉस ई था, वो एच क्रॉस ई था, ठीक है, समझ, सॉरी सॉरी, ये तो डेल ही रहेगा, ये डेल ही रहेगा, ये जो था ऊपर में तुम देखो, ये एच क्रॉस ई था, एच क्रॉस ई था, एच क्रॉस ई चलते आ रहा था, तो एच क्रॉस ई को हम ई क्रॉस एच लिखेंगे। मान लो कि कोई वेक्टर है जहां पर ए क्रॉस बी है, इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट में। उत्तम, माइनस कैसे लिखा जाएगा? कैसे नहीं लिखा जाएगा बाबू, ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होता है तुम्हारा, ए जेड होता है, सर और ए वाई क्रॉस ए एक्स क्या होता है तुम्हारा, माइनस ए जेड। तो चेंज होगा एक तरफ से दूसरे डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन नेगेटिव आएगा ना, जी सर, समझ रहे मेरी बात को, जी सर, है ना। तो एच क्रॉस ई था, तो उसको ई क्रॉस एच के इसलिए नेगेटिव लिए, क्योंकि ई का भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, एच का भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगा जो चलते आ रहा था, तो एच क्रॉस ई में था तो प्लस था, लेकिन ई क्रॉस एच जब करेंगे तो उसका तो चेंज होगा ना। ठीक है, अभी और कोई डाउट, उत्तम आगे बढ़े। नहीं सर, जी ठीक सर, है, तो इक्वेशन हम लोग रीअरेंज कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा हम बोथ साइड वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब कि करते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रल जब करेंगे डेल डॉट ई क्रॉस एच डेल बी इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, और वॉल्यूम इंटीग्रल इसका हाफ इसका प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर, और माइनस इंटीग्रल ये डी भी यहाँ पर रहेगा, और माइनस सिग्मा डी स्क्वायर डी। ठीक है, अब जो है डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कीजिए, एक साइड मतलब कि जो लेफ्ट साइड है उसमें डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाइंग, डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में करता है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में करता है। तो यहाँ पर ये लगाएंगे तो हमारा सरफेस इंटीग्रल क्लोज ई क्रॉस एच डॉट ds इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी इसका प्लस ठीक है। तो ये आपका लास्ट में जो आया ये पॉइंटिंग वेक्टर आपका, तो ये पॉइंटिंग थ्योरम पूरा ये कहता है कि टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम, ये जो है ये टोटल पावर
लीविंग द वॉल्यूम, मतलब जो इस कंटेनर में है या जहां से है पास हो रहा है, इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एनर्जी हो रहा है हाफ म्यू एच स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर एनर्जी, और रेट डेल अपॉन डेल टी, रेट और नेगेटिव साइन है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड and मैग्नेटिक फील्ड माइनस ये जो लास्ट है ये ओमिक पावर डिसिपेशन ना, ओमिक पावर और डिसिपेट हो रहा है। तो ये क्वांटिंग थ्योरम क्या कहता है कि टोटल पावर लिविंग इन द वॉल्यूम इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड माइनस ओमिक पावर डिसिपेट। ये आपका मतलब कि क्वांटिंग थ्योरम आपका होता है। और E इक्वल टू, ये जो है P इक्वल टू E क्रॉस H, जो आपका पावर निकालने के लिए E क्रॉस जो H आया था इक्वल टू, ये दैट इज द पॉइंटिंग वेक्टर। E क्रॉस H आपका एक वेक्टर ही आएगा, दैट इज द पॉइंटिंग वेक्टर, और ये होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक इनको और डाउट है तो बोलिए। ओमिक पावर डिसिपेटेड वो सर पॉइंट है सर। क्या कस के थोड़ा सा उत्तम आवाज कम आ रहा बाबू। ये ओमिक पावर डिसिपेटेड जो है सर वो उसका पॉइंट है, क्या है सर? ये जो सिग्मा ई स्क्वायर जो है, सिग्मा ई स्क्वायर जो है ओमिक पावर, मतलब कि जो ओम्स लॉ जो है ना, सिग्मा इनटू ई, दैट इज द ओम्स लॉ यहाँ पर फॉलो करता था। ये जो तुम स्टार्टिंग यूनिट में बताया हूँ कि कंडक्टिविटी के लिए, तो डिफरेंट मटेरियल के लिए जब होता है, जैसे कि तुम ओम्स लॉ जो तुम पढ़ते हो ना अभी 12th में, यूनिफॉर्म मटेरियल के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन जब वेरिएबल रहेगा तो वहां पर ये फॉलो होता है, और वहां से फिर ये जो पावर है सिग्मा म्यू स्क्वायर, दैट इज द ओमिक पावर। और कुछ डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका मतलब कि वेव इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि कुछ रहेगा। E क्रॉस H जो है पर्टिकुलर, तो P एवरेज जो है, P एवरेज डायरेक्ट में निकाल देता हूँ, Z इक्वल टू आपका E डॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंप्रेसिंग परसेंट माइनस E 2 अल्फा Z cos थीटा एन KZ। ये चीज आपका थीटा एन निकालने के लिए आपको पहले से पता है, आपका ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालने के लिए पहले से पता है। E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा आपको कांस्टेंट, वहां से आपका अल्फा पता रहेगा, जेड डायरेक्शन में आपको ये एवरेज पावर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या लिखे सर जेड के बगल में? जेड इक्वल टू E नॉट नहीं स्क्वायर तो उससे पहले अपॉन तक प्रेब लिखे क्या सर? एवरेज के लिए सिंबल दें ए भी, ठीक है। तो इसके बाद एक जैसे कि मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन E इक्वल टू दिया हुआ है 4 sin 2 पाई
into 10 to the power 7t minus 0.8x az होल ओवर आपका ई दिया हुआ है, ठीक है। जब ई दिया हुआ है बाबू, यहाँ से देखो क्या क्या निकलेगा, और ये बोल रहा है नॉन मैग्नेटिक मीडियम में, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। क्वेश्चन है हम लोग को फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन आर और बीटा, सेकंड है द टाइम एवरेज पावर, carried by the wave, उसके बाद यही दो चीज पहले करते हैं। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन से नॉन मैग्नेटिक मीडियम में अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 0, और यहाँ से आप देखो बीटा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू 0.8, बीटा निकल गया। ओमेगा इक्वल टू क्या है, ये ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू क्या है 2 पाई इंटू 10 टू पावर 7, ओमेगा निकल गया। अब क्या है, नॉन मैग्नेटिक है तो म्यू जो है आपका म्यू नॉट होगा, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है तो आपका प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगा, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आएगा। तो बीटा इक्वल टू आप देखे होंगे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, ये फाइंड आउट किया गया था। तो यहाँ से ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ से आपको बीटा ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई रूट एप्सिलॉन आर रखिए। तो ये जो है वन ऑफ, ये जो है c इक्वल टू लाइट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू आर कहाँ गया सर? म्यू आर बगल में रखिए, म्यू आर नहीं होगा ना, म्यू आर नहीं होगा, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, मैग्नेटिक मीडियम रहेगा या मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, वहां पर आपको ये आएगा म्यू आएगा, जो मीडियम के लिए आएगा, पर्टिकुलर मीडियम के लिए। नॉन मैग्नेटिक है मतलब वहां पर जो उसका फ्री स्पेस के लिए होता है, मतलब वो उसको उसमें है ही नहीं, चेंजिंग नहीं आ रहा। जब कोई अदर मीडियम में जाते हैं तब तो चेंजिंग आएगा, उससे वेरी करेगा। और जैसे कि परमिटिविटी हम लोग चेंज किए, परमिटिविटी चेंज किए, एक्सेलेंट एक्सेलेंट क्यों चेंज किए, एक्सेलेंट नॉट एक्सेलेंट आर, क्योंकि उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है कि नॉन कैपेसिटी मीडियम है चाहे कुछ है, तो वो उसके लिए वैल्यू दिए। नॉन मैग्नेटिक है तो वहां पर वो म्यू नॉट लिए। तो फ्री स्पेस के लिए c इक्वल टू 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से देखिए बीटा इक्वल टू ओमेगा बाय c और एप्सिलॉन r, तो यहाँ से बीटा बाय c, तो आप यहाँ से देखोगे एप्सिलॉन r इक्वल टू, आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्सिलॉन r, सॉरी पहले रख लो, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो 0. बीटा की वैल्यू कितना है 0.8, ओमेगा का वैल्यू कितना है 5 into 10 to the power 7 और c का 3 into 10 to the power 8। अब यहाँ पर है ये 10 बचेगा और 2 पाई, आप इसको कैलकुलेट करके एप्सिलॉन आर का वैल्यू आप आराम से कर सकते हो, यहाँ से जो भी आएगा वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद बीटा इक्वल टू क्या होगा म्यू बाय एप्सिलॉन, तो यहाँ पर क्या है म्यू नॉट एप्सिलॉन आर वैल्यू आ जाएगा, तो आपका ईटा का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 एप्सिलॉन आर। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है 120 पाई या 377 ओम कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू की जगह पर 1/एप्सिलॉन आर। यहाँ से आप वैल्यू करके आप ये ईटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जब आपका ईटा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जब ईटा वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा, तो P इक्वल टू हम लोग को पता है 20 मीटर E क्रॉस H, और इसके इक्वल टू हम लोग पता है हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सॉरी आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं, हमको E दिया हुआ है, E दिया हुआ है, E क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ एप्सिलॉन मतलब कि 4 sin 2 पाई माइनस 2 पाई इंटू 10 टू पावर 7t माइनस 0.8 x az दिया हुआ है। तो h
एच में हम लोग क्या करते हैं, एच नॉट हम लोग का रहता था साइन आपका ओमेगा टी रहेगा, ओमेगा टी यही वाला रहेगा, माइनस 0.8x रहेगा। अब देखिए आपका ये जेड डायरेक्शन में दिया हुआ, एच आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आपका जेड डायरेक्शन में दिया हुआ है, मतलब कि ये ई जो है जेड डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ए के क्या है, ए एक्स है, और ए ई क्या है, ए क्या है आपका ए जेड है, तो ए एच आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ए के इक्वल टू ए ई क्रॉस ए एच, यहाँ से आप ए एच फाइंड आउट कर लोगे, एच का डायरेक्शन जब फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर आपको एच इक्वल टू ई नॉट बाय थीटा रख दोगे, तो साइन ओमेगा टी माइनस 0.8x, और आपका जो डायरेक्शन आएगा मान लो कि जेड है, एक्स है, वाई का टर्म आएगा, वाई पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएगा ये आएगा, तो फिर आप इसको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, आपका क्वांटिटी आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये यहाँ पे तो समझ नहीं आता कि यहाँ जो डायरेक्शन जो लेते हैं ना सर, हाँ, चेंज होता ये है, डायरेक्शन समझ का रूल है बाबू, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ए के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ए ई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ए एच आपको सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए ई, और ए एच मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सर। उत्तम कहाँ डाउट? ये ए एच हमको निकालना, तुम कैसे निकालेंगे सर? क्या तुमको तीन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तुमको? मान लो कि ए एक्स दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, और ये मान लो कि नॉन अननोन है, तो क्या होगा, ए वाई और क्रॉस किसका क्या करेंगे, तो कि ए जेड ए एक्स आएगा, बताओ। ए एक्स दिया हुआ है, ये ए जेड है, मान लो ये ए जेड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए जेड है, अब क्या चीज करेंगे, ए जेड से क्या मल्टीप्लाई होगा कि ए एक्स आएगा, बताओ। ए वाई सर, ए वाई आएगा कि माइनस ए वाई आएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब तुम देखो ए जेड पॉजिटिव है, तो तुम ए वाई क्रॉस ए जेड इक्वल टू ए एक्स आ रहा है, ठीक है, ए वाई क्रॉस ए जेड इक्वल टू ए एक्स आ रहा है, तो ए जेड क्रॉस ए वाई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए एक्स आएगा, लेकिन हमारा डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, ए एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ए वाई ले लेंगे, हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा माइनस ए वाई होगा। क्लियर हुआ? जी सर। समझ में? तो ये इस तरह करके आपको फाइंड आउट करना होगा, तो या आप उस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, या डायरेक्टली आपका जो पी एवरेज निकालने के लिए हम बताए थे, पी एवरेज जो जेड है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटरेस्टिंग इंपेडेंस 1 माइ ई टू पावर 2 अल्फा जेड cos थीटा एन और ए जेड, लेकिन ए जेड कब है, ई क्रॉस एच, पहले आप ई का वेक्टर देख लो, ई का वेक्टर क्या है, जेड ही नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जेड हो, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, मतलब कि जहां वेव का प्रोपगेशन हो रहा है वही होगा, तो ये एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा और ये एक्स आएगा, तो एक्स आएगा तो एक्स आएगा, तो आप बताओगे कि अल्फा तो 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर अल्फा 0 cos थीटा एन। अब ये थीटा एन आपको थीटा एन का जो वैल्यू है वो आपको खाली फाइंड आउट करना है, तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा, हो पाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताना सारा चीज पे एक वैल्यू। लास्ट क्लास में भी एक प्रॉब्लम दिए थे, बोले थे कि सॉल्व करके सेंड कीजिएगा, आप लोग कोई नहीं किए थे, ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। आगे बढ़े, उत्तम जी सर। आगे बढ़े, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, सारे को कैलकुलेट कीजिएगा, और जो बुक है उसमें भी ये सॉल्व क्वेश्चन है 9.3, उससे आप देख के भी आप देख सकते हैं, कितना टाइम है, एक मिनट, टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा जी, 40 से स्टार्ट किया ना, नहीं हो जाएगा 40 मिनट लेगा, रखने का।